प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा संस्कृत के पेपर का हल लेकर आए हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुन के लिखना है बच्चों। बालकात पदे विभक्ति अस्ति। तो बच्चों, बालकात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति। दूसरा है बच्चों, फल शब्दस्य सप्तमी विभक्ति बहुवचनम भविष्यति। तो बच्चों, फल शब्द की सप्तमी विभक्ति और बहुवचन में क्या बनेगा बच्चों? तो फलेषु। तीसरा है बच्चों, अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति। तो बच्चों, अव्यय पद क्या है? इसमें अत्र है। सत्यम एव जयते इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो बच्चों, इसमें अव्यय पद क्या है? एव है। अगला है बच्चों, विजयते इत्यस्मिन् पदे उपसर्गा अस्ति। तो बच्चों, विजयते में क्या उपसर्ग होगा? बी उपसर्ग होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दुर्बोध्या पदे उपसर्गा अस्ति। तो दुर्बोध्या में उपसर्ग पूछा है बच्चों, तो क्या होगा बच्चों? दुर उपसर्ग होगा। दूसरा प्रश्न बच्चों, कोष्टका चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है बच्चों। तो पठामि इति पदे खालिस्तान लकार अस्ति। तो बच्चों, पठामि में लट लकार होगा। बालकौ पदे खालिस्तान अस्ति। तो बच्चों, बालकौ में कौन सा वचन होगा? द्विवचनम। तीसरा है, भविष्य काले खालिस्तान लकारा प्रयुज्यते। तो बच्चों, भविष्य काल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? लिरट लकारः। अगला है बच्चों, लोट लकारस उदाहरणम खालिस्तान अस्ति। तो बच्चों, लोट लकार का उदाहरण क्या है? पठतु। बालिका पदे खालिस्तान विभक्ति अस्ति। तो बालिका में कौन सी विभक्ति है बच्चों? प्रथमा विभक्ति। लंग लकारस उदाहरणम खालिस्तान अस्ति। तो बच्चों, लंग लकार का उदाहरण क्या है? अभवन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, युग्म मेलनम कुरुत। बच्चों, सही जोड़ी मिलाना है। तो प्रत्येकम। तो बच्चों, प्रत्येकम में कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि। दूसरा है बच्चों, यथाशक्ति। तो यथाशक्ति में बच्चों समास होगा अव्ययीभाव समास। फिर है बच्चों तीसरा, एकैकम। तो बच्चों, वृद्धि संधि होगी इसमें, तो ये वृद्धि संधि से जोड़ेंगे। फिर है बच्चों सूर्योदया। तो सूर्योदया में बच्चों गुण स्वर संधि होगी। दिगु समासः। तो दिगु समास का उदाहरण क्या है बच्चों? पंचवटी। बहुव्रीहि समासा। तो बच्चों, बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या है? पीताम्बरः। बच्चों, चौथा क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम लिखत। शिक्षिका इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो बच्चों, शिक्षिका में कौन सा प्रत्यय होगा? टाप प्रत्यय होगा। तुमुन प्रत्यय से एकम उदाहरणम लिखत। तो बच्चों, तुमुन प्रत्यय का एक उदाहरण लिखना है। तो पठितुम। गत्वा इति पदे का प्रत्यय अस्ति। तो बच्चों, गत्वा में कौन सा प्रत्यय होगा? गत्वा प्रत्यय होगा। प्रसादः कीदृशः वर्तते। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा स्वर्णमयः। बड़िक पुत्रस्य किम नाम आसीत्। तो बच्चों, बड़िक पुत्र का क्या नाम था? जीर्णधनः। पुरुषः सिक्ताभिः किम करोति। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा सेतु निर्माण प्रयासम। पांचवा प्रश्न बच्चों, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्य के सामने आम और अशुद्ध वाक्य के सामने ना लिखना है बच्चों। लोह तुला इत्यस्य पदे तुला विशेष पदम अस्ति। तो बच्चों, आम होगा। शुभाम गिरम इत्यस्मिन् शुभाम विशेषण पदम अस्ति। तो बच्चों, यह वाला वाक्य आम होगा। नदी इत्यस्य पर्याय पदम सरिता अस्ति। तो बच्चों, आम होगा वाक्य। जलम इति पदस्य पर्याय पदम धनम अस्ति। तो बच्चों, ना होगा। प्रतिकूलानि इति पदस्य विलोम पदम अनुकूलानि अस्ति। तो बच्चों, यह वाक्य आम होगा। श्वेता इति पदस्य विलोम पदम कृष्णा अस्ति। तो बच्चों, यह वाक्य भी आम होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा। तो बच्चों, उत्तर होगा यत्नेन वृत्तम रक्षेत। अथवा में क्वेश्चन था बच्चों, बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत। तो उत्तर लिखेंगे बच्चों, बालः पाठशालागमन बेलायाम क्रीडितुम अगच्छत। सातवां क्वेश्चन है बच्चों, जीर्णधनः गिरिगुहाद्वारम कया पिधाय गृहमागता। तो बच्चों, यहाँ पर कया की जगह पर लिखना है बृहत्शिलया। तो उत्तर होगा बच्चों, जीर्णधनः गिरिगुहाद्वारम बृहत्शिलया पिधाय गृहमागता।
अथवा में क्वेश्चन है बच्चों, अन्ते तपोदत्ता विद्या ग्रहणाय कुत्र गता। तो बच्चों इसमें कुत्र की जगह पर लिखना है गुरुकुलम। अन्ते तपोदत्ता विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गतः। 8वां क्वेश्चन है, जटायु केन वाम बाहुम दंसति। तो बच्चों इसका उत्तर होगा जटायु तुंडेन वाम बाहुम दंसति। अथवा में क्वेश्चन बच्चों, बसंते किम भवति। तो इसका उत्तर होगा बसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती ललित कोकिला काकलीनाम चा कलापा बिलसंती। बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।